राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, आप इस इक़दाम को किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि किस खिलाड़ी ने एनओसी के लिए अप्लाई किया, किसको कहां के लिए एनओसी दे दिया गया है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि ये चीज़ें कितनी अहम हैं और ये चीज़ें जो हैं वो इसी तरह एडवांस में होनी चाहिए? जी, बिल्कुल एडवांस में होनी चाहिए। ये अच्छा कदम है पीसीबी का, क्योंकि जैसे कैंप जो लग रहा है ना, इसमें तो ठीक है आप अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, लेकिन सही मायनों में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तजुर्बा मिलता है, वो मैचेस खेल के मिलता है। नो डाउट टी20 है, लेकिन एक्सपोर्ट होनी चाहिए प्लेयर। जैसे वेस्ट इंडीज हो सकता है रैंकिंग में बहुत नीचे जा चुका है टी20 में, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स टी20 के एक्सपोर्ट करता है वो वेस्ट इंडीज ही करता है। उनके 17-18 प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, बिग बैश खेलते हैं, बीपीएल खेलते हैं, पाकिस्तान में खेलते हैं, हर जगह खेलते हैं। तो पाकिस्तान ठीक है, अभी अपने इतने वसाइल नहीं है, लेकिन अपने प्लेयर प्रोड्यूस करे और बाहर भेजे, और ये अच्छी चीज है। लेकिन ये देखना ये है कि बहुत सारे प्लेयर को, जब प्लेयर वहां पहुंचता है, उसको एनओसी वापस आने को कह देते हैं। इस पे पीसीबी को देखना चाहिए कि जो चला गया है, हाँ कुछ प्लेयर है जैसे बाबर आजम की जरूरत है टेस्ट मैच में, उनको तो आना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर हैं शायद वो प्लेइंग 11 में ना आए, तो उनको यही इजाजत होनी चाहिए कि वो बाहर खेलें और अपने गेम को एनहांस करें, जो कि आपको नेट्स में नहीं कर सकते, मैचेस में ही कर सकते हैं। राशिद लतीफ़ हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद हैं। उधर आकिब जावेद से लाहौर में मीडिया से बातचीत के दौरान साबिक कप्तान बाबर आजम के नाम फिर सामने आया और उनके बारे में सवाल भी हुआ कि क्या बाबर आजम तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि उनकी अब टी20 टीम में जगह नहीं बनती, जिस पर आकिब जावेद ने कहा कि हर खिलाड़ी को भी इल्म है कि वो कौन से फॉर्मेट के लिए फ़िट है। बाबर आजम हो या कोई भी क्रिकेटर हो, खेल सबके लिए ओपन है, खिलाड़ियों के लिए चैलेंजेस बेशुमार हैं, उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। डेफिनेटली वो आपको भी पता है, वो प्लेयर्स को भी पता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कहाँ फिट इन होता है। और आजकल की जो चैलेंजिंग क्रिकेट है, इसमें हर वक्त आपके सामने एक चैलेंज आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये रेड बॉल के हैं, ये वाइट बॉल के हैं। आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपने उस तरह से उनको मीट करना है। और अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए एक जैसी होती है, चाहे बाबर आजम है या कोई भी है, ये गेम तो सबके लिए ओपन है। अभी आप देखें ना कि कुछ अरसे पहले आपकी कोई एज या कोई टाइम ऐसा नहीं है फिक्स कि उसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर सकते या बेहतर हो गए, टीम में नहीं आ सकते। खुश दिल को लेके, फ़हीम अशरफ को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो वाकई उन्होंने साबित किया कि ये बेहतर ऑप्शंस हैं इस वक्त। और कोई भी प्लेयर हो, अगर आप अपने आप को परफॉर्मेंस से कोई भी खेलता है और सबको खेलने का हक है, चाहे बाबर चाहे कोई और भी। राशिद लतीफ़ साहब, बाबर आजम का अभी बिग बैश लीग में अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी पे का मुआहदा हुआ है, लेकिन जब बात पाकिस्तान की जानिब से टी20 मैचों में परफॉर्मेंस की हो तो उनके आदाद शुमार उनकी सलाहियतों के मुताबिक नज़र नहीं आते। आपके ख्याल में बाबर आजम का ये तजाद किन वजूहात की बुनियाद पर सामने आ रहा है? क्या वो मुल्की टीम में दबाव का शिकार हो जाते हैं? नहीं, अगर पूरा देखा जाए, पूरे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए, तो बाबर अहम प्लेयर रहे हैं, और जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो पूरी टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाती। मैं अगर बाहर के टूर्नामेंट जितने भी पाकिस्तान से बाहर खेले गए, उनकी परफॉर्मेंस के कारकर्दगी का मवाजना करता हूँ, तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। हम जीते ज़रूर ऑस्ट्रेलिया जाके और साउथ अफ्रीका जाके, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन नज़र नहीं आया ऑस्ट्रेलिया में, रन्स का भी और विकेटों का भी। विकेटों में शाहीन और हारिस बहुत बाकमाल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जहाँ तक बात है पाकिस्तान में खेलने की, यहाँ पे परफॉर्मेंस इनकी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। और वहाँ पे अगर हमने आजमाया, नवाज को आजमाया या हारिस को, तो इनकी कारकर्दगी इनसे बेहतर रही। स्ट्राइक रेट के लिहाज से तेज खेलते हुए नजर आए। बात सही है, लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, रिजवान हो, शाहीन हो और बाबर से, शायद वो उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। बाकी आकिब जावेद ने जो बात की, तो वो मेरे ख्याल से झूठ नहीं बोल सकते, तो नजर आ रहा है कि बोलने की कोशिश कर रहे हैं बाबर के ऊपर, तो बोल नहीं पा रहे थे। दो और नाम लिए उन्हें, खुशदिल शाह आउट रहे काफी अरसे, वो अब लेके आए, आकिब जावेद लेके आए उसको। और दूसरी बात की है उन्होंने फ़हीम अशरफ की। फ़हीम अशरफ का इनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो सिर्फ टी20 का प्लेयर है। अगर 21 का वर्ल्ड कप देखते हैं हम, 22 का वर्ल्ड कप देखते हैं हम, 24 का वर्ल्ड कप टी20 देखते हैं, इसमें यही सिलेक्टर्स थे ज्यादातर
जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था उसको। वो प्लेयर एक सिस्टम का प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर है, सिस्टम का प्लेयर है। बॉलिंग 2 ओवर और बैटिंग बीच में जहाँ पे क्रिटिकल टाइम होता है उस पे बहुत अच्छा करता है। उसको हमने टी20 में मिस किया। अब अपने करियर के एंड के ऊपर है और उसके बाद हम अब फोकस हो गए। इसके साथ हमें दूसरे यंग प्लेयर पे फोकस होना चाहिए जो कि आगे जाके हमारे पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, आकिब जावेद ने कहा कि हर खिलाड़ी जानता है कि वह किस फॉर्मेट के लिए फिट है। आपके मुताबिक क्या बाबर आजम वाकई इस वक्त टी20 टीम में अपनी जगह साबित करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, या सेलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ को उनसे साफ बात करनी चाहिए कि उन्हें कहाँ बेहतरी दरकार है? नहीं, बाबर तो जहाँ जाएगा, देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया का मैं देख रहा था कि वहाँ पे जैसा आपने कहा सिडनी सिक्सर्स के लिए उनका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन मुझे ये भी हो रहा है कि उनको टेस्ट मैचेस के लिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुलाए, क्योंकि उस फॉर्मेट के तो बहुत अच्छे प्लेयर अभी भी हैं। वह वनडे के टी20 में आप कह सकते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट शायद वर्ल्ड कप में ना हो, बात दुरुस्त सही है, लेकिन ये बाबर आजम अभी ड्रॉप थोड़ी हुए हैं, ये तो काफी पहले से 2 सीरीज तो नहीं खेले, तो अभी भी हम पता नहीं क्यों हम बहुत ज्यादा फोकस हैं बाबर के ऊपर। शायद जिस तरह से उम्मीदें थी अभी तक, एक होता है ना कि उम्मीदें बाबर से हैं कि वो दोबारा टीम में आए, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी टीम में आ पाएंगे, लेकिन वो तो 2 सीरीज शायद न्यूजीलैंड की सीरीज में भी नहीं थे, अभी भी नहीं थे, तो फिर मुझे ये हैरत होती है कि मीडिया में दोबारा बात क्यों चलाई जा रही है कि वो टीम में हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आकिब जावेद ने डिसाइड कर लिया है कि हम टी20 में उनको नहीं रखेंगे। जब भी तुम्हें बोला था आकिब जावेद झूठ नहीं बोल पा रहे, जो उनके इंटरव्यू का क्लिप आपने दिखाया है। चले, लेकिन आपने तो खुलासा कर दिया और आपने ये भी कह दिया कि उनकी शायद टी20 वर्ल्ड कप में टीम में जगह ना बने। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने निचली सतह पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी अपने मन से आगाह किया। उनका कहना था कि वो अंडर 19 सतह से भी अमल शुरू कर रहे हैं। पहले मरहले में 60 खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा और उनमें से 30 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। खिलाड़ी बराह रास्त टीमों में आ रहे थे, अब वो एक अमल के साथ ऊपर आएंगे। देखिए, सारा साल इसमें काम होगा और जितने भी आपके स्पेशलाइज्ड कैंप हैं, स्पिनर्स को हम टैग करते होते थे विकेट कीपर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स विद ओपनर्स, तो इस तरह के प्रोग्राम भी जाएंगे। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी चेंज अब हमें सोचने पे मजबूर जिसने किया और हमने की है कि अंडर आपके जितने डोमेस्टिक में कंपटीशन होते हैं, जैसे आपकी अंडर 15 होती है रीजनल लेवल पे, अंडर 17 होती है, अंडर 19 होती है और फर्स्ट क्लास होती है। तो अंडर 15 जैसे पूरे मुल्क में टूर्नामेंट होता है तो उसके जो बेस्ट 30 प्लेयर्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उनको उस एज के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप किसी बच्चे को रखते हैं उसमें उसकी डाइट, उसकी जो जो हमें गैप्स नज़र आते हैं ना आपको टीम के अंदर, आपकी नेशनल टीम में, उसको यंग एज से एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो प्लान यही है कि उनको एक जगह रखा जाए। सियालकोट एकेडमी हमने उसके लिए सोची है कि अंडर 13 के 30 ग्रुप को वहाँ रखें, उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रूमिंग, हर चीज़ वहाँ से हो। फिर 17 जो है फैसलाबाद है, फिर 19 मुल्तान है, फिर आपके यहाँ पे NCA में आपके एमर्जिंग ए टीम और नेशनल प्लेयर्स जो हैं ये रेडी होंगे और फिर स्पेशलाइज्ड कैंप इन टॉप ऑफ दैट। राशिद लतीफ़ साहब, 22 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट को खैर बात कहे हुए, लेकिन इन 22 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट के मंजरनामे में जो तब्दीलियाँ हुई, आपने अपनी गुफ्तगू में उसका ख़ुलासा किया। अब माजी के कप्तान हैं, लेकिन मौजूदा क्रिकेट दौर के आप एक क्रिकेट मुबस्सिर तज़कियाकार की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जो गुफ्तगू आकिब जावेद साहब कर रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कोई कैंप लग रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा जो गुफ्तगू आकिब जावेद साहब कर रहे हैं। एक अच्छा एहसन इक़दाम मैं इसको ज़रूर कहूँगा, लेकिन मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? आकिब जावेद जो कह रहे हैं कर पाएंगे? देखिए, स्टार्ट लिया है आकिब ने, अभी ये इनका एंड नहीं है। जैसे अभी सियालकोट का नाम लिया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या फैसलाबाद में हो रहा है। अगर वहाँ पे इंडोर्स बनते हैं, वहाँ फैसिलिटीज रेडी होती है, 1 साल तो हम मौका देते हैं कि यार हाँ वहाँ पे नेटिंग शुरू हो जाए, प्रैक्टिस शुरू हो जाए, आपकी जिम हो जाए, स्विमिंग पूल हो जाए, अकोमोडेशन हो जाए, ये पहली बेस होती है, शर्त है आपकी ये चीजें मुहैया करनी चाहिए। उसके बाद आप डिफरेंट फैसिलिटीज मांगते हैं, आपके पास चीजें आती हैं, टूल्स आते हैं जिसके ऊपर आप अपनी एकेडमी खड़ी करते हैं। इनका जो स्टार्ट है आकिब जावेद का वो अच्छा है, और अगर ये रहे, अल्लाह करे ये रहे, 3 साल 4 साल रहे, तो जिन जगहों के नाम ले रहे हैं जो कि अभी शायद आबाद नहीं है,
वो भी आबाद हो जाएं और रीजनल एकेडमी पे डिपेंड करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि इन्होंने 3-4 जगह अलग-अलग बना दी है। कराची को शायद ख्वातीन के लिए दी है, सियालकोट डिफरेंट अंडर 16, अंडर 19 और मेन यहाँ पे है। अभी जो प्रॉब्लम हमारा आ रहा है, 16 रीजन्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में। 16 अपनी रीजन की अपनी खुद एकेडमी या हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है, चले मान लेते हैं, लेकिन कम से कम 4 से 5 होने चाहिए, प्रोविंस में होने चाहिए। जो कि आपका केपी का एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ का लड़का लाहौर क्यों आए? ये मेरा एक सवाल है। या बलूचिस्तान का हसीबुल्लाह वो कराची प्रैक्टिस करने क्यों आए कराची एकेडमी में? क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है? वहाँ की यंग जनरेशन है? यही सवाल मेरे 20 साल पहले भी थे, आज भी थे। क्या हमने जहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस होते हैं साउथ पंजाब से, क्या वहाँ पे हमने कोई ऐसी एकेडमी बनाई जहाँ से फास्ट बॉलर जन्म लेते हैं बूरेवाला या चीचा वतनी या भावल नगर? तो ये जगह हमें चाहिए या केपी के दूसरे दीर वगैरह में वहाँ पे। तो हमें जाना पड़ेगा उन इलाकों में। सिर्फ कराची, लाहौर या फैसलाबाद को आबाद करने से तो आपके एक एक तरबियती कैंप लगेंगे, लेकिन मुकामी जो लोग हैं, प्लेयर्स हैं, उनको हम किस तरह से करेंगे? ये बोलेंगे कि एबटाबाद में एकेडमी है, नहीं वो एकेडमी नहीं है, वो प्रैक्टिस की जगह है। आपका अगर 16 प्रोविंस है जो कि वोट दे के आपके बोर्ड की मीटिंग में शामिल होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो सिर्फ वोटिंग राइट्स के लिए हैं या प्लेइंग राइट्स के लिए हैं? क्या उनको हम एकेडमी की फैसिलिटीज, हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुहैया करेंगे या नहीं करेंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।